से एक बार जाके पूछ लो कि भाई आपके पास फला बच्चा पढ़ता है, दोपहर वाले बैच में आता है, उसका नाम बता दो। अगर इन्हें नाम भी पता हो ना तो मैं जो कहोगे वो कर दूंगा। 8 एम्बुलेंस आई है और 8 एम्बुलेंस में बॉडी कपड़े में ढक के ले जाई जा रही है। अगर ये मुद्दा यहाँ नहीं थमा, हमें अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है और पूरे मुल्क अजीज की, पूरी भारत की सड़कों को आबाद करने का काम करेंगे। याद रखना इस बात। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों 27 जुलाई को दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई, जिनमें यूपी की श्रेया यादव जिनकी उम्र 25 साल बताई जाती है, तेलंगाना की तान्या सोनी जो कि 21 साल की हैं और केरल के नेविन डेलविन जो कि 28 साल के हैं। इन तीनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ किन किन कारणों की वजह से हुई, कौन कौन सी लापरवाही थी जिनकी वजह से इन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हुई। अगर इन लापरवाही को नहीं किया जाता तो क्या इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बचाया जा सकता था। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग, तो इसमें आपको 2 मेन गेट देखने को मिलते हैं, एक फ्रंट गेट और एक बैक गेट। फ्रंट गेट बेसिकली जो कि आयरन का बना हुआ है, ये बरसात के टाइम पे बरसात के पानी को अंदर आने से रोकने का काम करता है। अब हुआ क्या था कि करीबन इंसिडेंट से 1 घंटे पहले यानी कि 6 बजे जो है बारिश स्टार्ट होती है। बारिश जो है धीरे धीरे चल रही थी। करीबन 6:15 पर जो है बारिश लगातार कंटिन्यूस चलती है और रोड पर पानी भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद कोचिंग के बेसमेंट में जो है लाइब्रेरी चल रही थी जो कि गैर कानूनी थी। कोचिंग के ओनर के पास में कोई परमिशन नहीं थी लाइब्रेरी चलाने की, बट गैर कानूनी तरीके से जो है यहाँ पे लाइब्रेरी चला रखी थी कोचिंग के ओनर ने। करीबन 6:15 पर जो है बारिश जो है तेज होना स्टार्ट होती है, रोड पर भी पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और करीबन 6:30 बजे तक जो है बेसमेंट में पानी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो लाइब्रेरी का गार्ड है वो अनाउंस करता है कि बेसमेंट में पानी आ रहा है, जल्दी बाहर निकलो। उसके बाद करीबन 30 से 35 स्टूडेंट जो हैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। जब ये बात सुनते हैं कि बेसमेंट पानी भरना शुरू हो गया है तो वो अपनी पढ़ाई बंद करके जो भी सामान है उनका सब कुछ छोड़ करके लाइब्रेरी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है इस वक्त, उस लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट आपको देखने को मिलता है जिस पर भी बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ है। अभी बायोमेट्रिक गेट क्या है, इसमें सिस्टम ये होता है कि अगर बाई चांस इमरजेंसी में अगर लाइट चली जाती है तो ये बायोमेट्रिक गेट ऑफ हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुलता है और जो सिर्फ लाइट से काम करता है। अगर लाइट चली जाती है तो ये फिंगरप्रिंट जो गेट है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो अंदर फंसे हुए लोग हैं वो अंदर ही रह जाएंगे और जो बाहर हैं वो बाहर रह जाएंगे। अब हुआ क्या है कि करीबन 6:30 बजे जो है बारिश तेज होने लगी। तेज होने के बाद जो रोड पर पानी भरने लगा और बेसमेंट में पानी जाने लगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट एक के बाद एक करके लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगे। अब करीबन 6:45 पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ब्लैक कलर की एक्सयूवी रोड से निकलती है। अभी एक्सयूवी जैसे ही रोड से निकलती है तो जो रोड पर पानी भरा हुआ था उसमें फोर्स क्रिएट होने की वजह से बिल्डिंग का जो गेट है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद गेट नीचे गिर जाता है और जो बेसमेंट में पानी है वो अब काफी तेजी से जाने लगता है। पहले की तुलना में काफी तेजी से पानी जाने लगता है। करीबन 5 से लेकर 8 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट पानी से भर जाता है। अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट जो बाहर निकल रहे थे, करीबन 30 से 35 स्टूडेंट जो हैं वो बाहर तो निकल आते हैं, बट 3 इस एस्पिरेंट जो हैं वो अभी भी बेसमेंट के अंदर ही रह जाते हैं। उसके बाद बिल्डिंग का गार्ड पूरी बिल्डिंग की लाइट्स को ऑफ कर देता है। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती है तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो बायोमेट्रिक गेट है वो सिर्फ लाइट से ओपन होता है। अगर लाइट्स ऑफ हो जाएगी तो बायोमेट्रिक गेट भी ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ होती है बायोमेट्रिक गेट भी ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट जो रह गए थे बेसमेंट के अंदर वो भी फंस जाते हैं। वो बाहर नहीं निकल पाते और बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद रात करीब 1:30 बजे तक तमाम एमसीडी की टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा बेसमेंट से पानी बाहर निकाला गया। अब पानी बाहर निकालने के बाद पता चलता है कि इन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो चुकी है। उसके बाद होता क्या है, सिस्टम हरकत में आ जाता है। सिस्टम पर सवाल उठते हैं कि इतना बड़ा इंसिडेंस आखिर कैसे हुआ, किसकी गलती थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी हरकत में आती है तब 7 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। 7 लोग जो कि बिल्डिंग का ओनर और कोचिंग का ओनर और इनमें एक्सीबी ओनर भी शामिल है
जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इंसिडेंट के टाइम पे रोड से अपनी गाड़ी निकाल कर ले जा रहा था। मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं बना जिसमें ये लिखा हो कि आप बारिश के टाइम पे रोड से अपने वाहन नहीं ले जा सकते। उस ब्लैक एक्सयूवी ओनर को यहाँ पे किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद आगे बात करो तो एमसीडी के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और दिल्ली के 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया, जिनमें गुरुकुल अकेडमी, चहल अकेडमी, आईएएस गुरुकुल, दृष्टि आईएएस जैसी तमाम बड़ी कोचिंग सेंटर शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्डिंग्स के मैनेजमेंट, बिल्डिंग प्रॉपर व्यवस्था दी गई है, सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन, एग्जिट पॉइंट बिल्डिंग के अंदर कितने हैं, सेफ्टी की ध्यान रखा गया है नहीं रखा गया, या फिर किसी भी गली मोहल्ले में सड़क या नालों की व्यवस्था किस प्रकार से है, उनकी प्रॉपर साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है, ये प्रॉपर जो ये सभी चीजें जो हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की होती है। बट एमसीडी ने यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। इस इंसिडेंट से करीबन कुछ दिनों पहले ही वहाँ के लोकल एरिया के कुछ लोगों ने एमसीडी को नोटिस भेजा था कि यहाँ पे जो है नालों की साफ सफाई नहीं हुई है काफी दिनों से। उसके बाद एमसीडी ने इस नोटिस के रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और इस नोटिस को इग्नोर कर दिया। यहाँ पे जो है एमसीडी की साफ गलती निकल कर आती है, क्योंकि एमसीडी की यहाँ पे तमाम जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था की जाए हर चीज की। नालों की साफ सफाई ना होने के कारण नाले जो है जाम हो गए और बारिश होने के बाद नाले जाम होने के साथ जो रोड पर पानी भरा और पानी भरने की वजह से बेसमेंट में पानी गया और जिससे 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई। अब यहाँ पर जो गलती है वो सरासर एमसीडी की ही निकल कर आती है, क्योंकि एमसीडी ही रिस्पॉन्सिबल है इस इंसिडेंट के लिए, क्योंकि वहाँ के नालों की साफ सफाई नहीं हुई थी जिससे रोड पर पानी भरा। इंडिया के अंदर किसी भी इंसिडेंट में पॉलिटिक्स का हाथ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एमसीडी के सदन के बाहर हंगामा करते हैं और मेयर के इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके बाद जो है बीजेपी की कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी से आते सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये इनके द्वारा की गई एक हत्या है, मर्डर है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एमसीडी के बाहर विरोध प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का कहना है कि ये इंसिडेंट जब से हुआ है तब से मैं निगरानी में हूँ और इस इंसिडेंट में जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस इंसिडेंट में जो है स्टूडेंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट करना भी जायज़ है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स से जो है दिल्ली के अंदर लाखों रुपए लिए जाते हैं और लाखों रुपए लेने के बावजूद उन्हें सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता। आप अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं मेजरली उनकी 3 डिमांड्स हैं और तीनों डिमांड्स को वो काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। उनकी डिमांड्स जो है वो ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको 5 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाना चाहिए और इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिसकी भी गलती निकल कर आती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और दिल्ली के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड चल रही हैं, जिनमें कोचिंग और लाइब्रेरीज चलाई जा रही है बेसमेंट के अंदर, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सबको सील किया जाना चाहिए। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने जो है यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शित किया है, जिनमें विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा जैसे टॉप टीचर्स शामिल हैं। उनका जो विरोध प्रदर्शन करना है वो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि आप इस इंसिडेंट से कुछ दिनों पहले देखेंगे तो जब नीट का स्कैम हुआ था तो उस स्कैम में जो नीट के टॉप टीचर्स थे उन्होंने जो है स्टूडेंट का सपोर्ट किया था मुश्किल घड़ी के अंदर। अब यहाँ पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी टीचर उनके साथ में नहीं खड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई है यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के खिलाफ। और उन्होंने यहाँ तक कि विकास दिव्यकीर्ति सर के घर के सामने धरना प्रदर्शन भी किया देर रात तक। और इसके बाद जो है यूपीएससी के जो टॉप एजुकेटर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, उन्होंने भी यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस इंसिडेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई लेती है और आगे क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है इस इंसिडेंट में, और इंसिडेंट से क्या तो सरकार जो है कोई नए फैसले लेती है दिल्ली के इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ। आने वाले टाइम में देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं और इस इंसिडेंट्स में आपकी क्या राय है ये भी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। हालांकि इस इंसिडेंट में जो गलती निकल कर आती है वो एमसीडी की निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पे एमसीडी ने जो है प्रॉपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है दिल्ली के अंदर, जिसमें एमसीडी की गलती होने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ और इसमें 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।